दावत खिताब देना चाहता हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के सूबाई रहनुमा मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अनवर साहब को कि वो आएँ और हमसे हम कलाम हों। मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद अनवर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वज़्कुरू इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। हमारा ये इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के नाम से प्रोग्राम करना अपने मुआशरे के लोगों को अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सुना के उनको पाकिस्तान का मतलब, पाकिस्तान का नज़रिया समझाना, ये एक अजीम ज़िम्मेदारी है जो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ये जिम्मेदारी अदा कर रही है। आज मुआशरे के अंदर हिजान की कैफियत है, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हर बंदा परेशान है, पाकिस्तान के हुक्मरान भी परेशान हैं, अवाम भी परेशान है, पाकिस्तान के इदारे भी सब के सब परेशान हैं। हम इन सब की परेशानी को देखते हुए इनकी रहनुमाई के लिए अल्लाह का कुरान पेश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर एक वाहिद कौम मुसलमान है। सिर्फ ईमान वाले लोग वो हैं कि जिनके पास दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के उसूल, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के उसलूब, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से वज़ा करके नाज़िल किए हैं। दुनिया के अंदर वाहिद कौम मुसलमान है कि जिनके पास इनफिरादी जिंदगी गुजारने के तरीके भी मौजूद है, इज्तमाई जिंदगी गुजारने के तरीके भी मौजूद हैं। हुक्मरानों को क्या करना चाहिए वो तरीके भी मौजूद हैं। अवाम की क्या जिम्मेदारी है, उनके करने के काम, उसका तरीका भी मौजूद है। आज मसला सिर्फ ये है कि जो मसले का हल है अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, उसकी तरफ न आवाम की नजर जाती है, न हुक्मरान इसकी तरफ देखकर हुक्मरानी करना चाहते हैं, न हमारी अदालतें इससे पूछ के फैसला करना चाहती हैं, न हमारे इदारे इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों के अंदर कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। याद रखो, जब तक दुनिया के अंदर तुम इस कानून पर नहीं आओगे, अल्लाह के कुरान से रास्ता नहीं सीखोगे, अल्लाह के नबी से सियासत करना नहीं सीखोगे, अल्लाह के पैगंबर से हुकूमत करना नहीं सीखोगे, अल्लाह के पैगंबर के मुआशरे से अवाम का तर्ज अमल नहीं सीखोगे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें अमन व अमान और सुकून नहीं मिल सकता। रब ने तुम्हें सारे आदाब सिखाए हैं कि हुक्मरान हो तो क्या करना है, अवाम हो तो क्या करना है, ताकतवर हो तो क्या करना है, कमजोर हो तो क्या करना है। तुम्हें जल्द या बदेर इस मसले की तरफ आना पड़ेगा। आज सारे तुम्हारे हथकंडे, सारी तुम्हारी तदबीरें नाकाम होती नजर आ रही है।
75 सालों के अंदर ये सारे तजर्बे कर लिए गए, कभी किसी को आगे कभी किसी को आगे। आओ एक दफा ये तजर्बा करके देख लो कि जो अल्लाह का हुक्म है, जो कुरान के अंदर रब ने तरीके सिखाए हैं, उस तरीके के मुताबिक अपने हुक्मरानी के अंदाज ढाल कर देख लो। अदालतें उसके मुताबिक अपने फैसले करके देख ले। हमारे मुस्तहकम इदारे सब के सब उसके सबक सीख कर उसके मुताबिक अपने फैसले जारी करना शुरू कर दे। फिर देखें कि दुनिया के अंदर ये पाकिस्तान किस अंदाज से ऊपर जाता है। फिर पाकिस्तान का पासपोर्ट इसकी दुनिया के अंदर कैसे इज्जत और वैल्यू बनती है। आज अगर तुम्हारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, अगर पाकिस्तान के रहने वाले की बाहर दुनिया के अंदर कहीं वैल्यू नहीं है, इसकी इज्जत नहीं हो रही, तो ये इसका दोगलापन है। ये दावा कोई और करता है और काम कोई और करता है। ये अपनी असल से हट चुका है। इस वजह से इसको ये दिन देखने पड़े हैं। अवाम भी, हुक्मरान भी, मुक्तदर इदारे भी, सब के सब आज अल्लाह के कुरान को मानना शुरू कर दें, अल्लाह के कुरान के मुताबिक अपने तर्ज हुक्मरानी को ढाल लें। फिर देखें दुनिया के अंदर इस कुरान के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ लोगों को, ऐसे लोग जो गिरे पड़े लोग थे, जो मुआशरे के अंदर जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनके पास कोई मालो मता नहीं था, उनकी तादाद बड़ी थोड़ी थी, वो बड़े कमजोर थे। रब बताता है, रब का कुरान हमें ये सिखाता है, समझाता है, वज़कुरू इज़ अंतुम कलील मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही। अल्लाह का कुरान हमें पुकार पुकार के कहता है, ओ लोगों तुम्हें क्या हो गया, आज तादाद में ज्यादा हो, तुम्हें क्या हो गया, आज तुम्हारे पास मालो मता ज्यादा है, तुम्हें क्या हो गया, आज ज़रब व हरब के सारे आलात तुम्हारे पास ज्यादा है, आज तुम्हारी फौज की तादाद बहुत ज्यादा है। तुम उस वक़्त को याद क्यों नहीं कर लेते जब तुम थोड़े थे, जब तुमसे कमजोर दुनिया के अंदर कोई नहीं था। हर वक्त तुम्हें एक खौफ खाए जाता रहता था कि पता नहीं किस वक्त दुश्मन हमें हरफे गलत की तरह मिटा देगा, दुश्मन हमें उचक लेगा, दुश्मन हमें उठा कर ले जाएगा। उस वक्त भी हमने तुमको जगह दी थी, फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही, फिर हमने तुमको जगह दी थी और अपनी तरफ से मदद नाजिल की थी। मुसलमानों, अगर रब की मदद को अपने साथ शामिल हाल कर लोगे, और रब की मदद कैसे शामिल हाल होगी, जब अपने तर्ज जिंदगी को अल्लाह के कुरान के मुताबिक गुजारोगे। अवाम कुरान को पढ़कर अपने किरदार को निभाएगी, हुक्मरान कुरान को पढ़कर अपने किरदार को निभाएंगे, फिर अल्लाह की मदद आएगी। फिर रब का कुरान ये ऐलान करके बताएगा, ये सारी दुनिया के ये बदमाश अगर इकट्ठे होके भी आ जाएं, इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर तुमने अल्लाह की मदद के ज़राए अख्तियार करके अल्लाह की मदद हासिल कर ली, तो फिर कोई तुम्हारे ऊपर गलबे नहीं पा सकता। व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और ये बात भी याद रखो, अगर तुमने रब को नाराज कर लिया अपने तर्ज हुक्मरानी से, अपने फैसलों के जो है ना वो तरीकों से, अगर आवाम ने रब को नाराज कर लिया कि अपने तौर तरीके अल्लाह के कुरान के नबी के फरमान के खिलाफ कर लिए, उसूलों से खिलाफ चले गए, रब को नाराज कर लिया, तो रब ने फरमाया है फिर तुम्हारा दुनिया के अंदर कोई मददगार नहीं होगा। ओ मेरे भाइयों, हम इन प्रोग्रामों के तवस्सुत से हम अपने हुक्मरानों को ये पैगाम देना चाहते हैं, आओ जो हुक्मरानी के तरीके रब ने तुम्हें बताए हैं उस तरीके से हुक्मरानियां करो, और ये छोड़ दो आपस की दुश्मनियां, सारे आपस के अंदर एक हो जाओ। अल्लाह के पैगंबर से वो तरीके सीखो कि जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मक्का जिससे निकाला गया था, रात के अंधेरे में निकले थे, जब फतह मिली वापस आए तो फिर आकर क्या कहा था, अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ये कहा था कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, अगर कुछ करना चाहते हो तो आओ आपस की दुश्मनियां भुला के पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक, इसको
जो है ना दुनिया के अंदर पैदा करो, अपनी आवाम के अंदर, अपने जो है ना पार्टियों के अंदर इत्तेहाद को पैदा करो। याद रखो, तुम्हारे एटम बम अपनी जगह पर, तुम्हारी बेहतरीन फौज अपनी जगह पर, तुम्हारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर, लेकिन मुसलमानों का सबसे बड़ा इत्तेहाद, सबसे बड़ा हथियार इत्तेहाद होता है। अगर ये न रहा तो याद रखो ये तुम्हारे हथियार किसी काम नहीं आएंगे। आओ इस इत्तेहाद को पैदा करने के लिए जमात ने पहले भी अल्लाह के फजल से ये चौकीदारी का जो है ना ये फरीज़ा सर अंजाम दिया है। हमेशा जब भी कभी कोई मसला पेश आया है, कभी हुर्मत रसूल के उन्वान पर, कभी हुर्मत कुरान पर, कभी जो है ना दिफाए पाकिस्तान पर, हमने हमेशा ये चौकीदारी का किरदार अदा किया है। जमात अब भी इंशाअल्लाह चौकीदारी करेगी। जब तक दुनिया के अंदर जमात मौजूद है, इंशाअल्लाह हम बाहर से सरहदों के ऊपर से देखने वाले, बाहर से झांकने वाले, या अंदर से ये पैंतरे बदल बदल कर अंदर से खतरात पैदा करने वाले, हम ऐसे किसी बंदे को अपना नजरिया चुराने की इंशाअल्लाह इजाजत नहीं देंगे। और क्या तुम सारे पाकिस्तान की चौकीदारी करोगे? इतनी खामोशी से चौकीदारी नहीं होगी। और क्या चौकीदारी करने के लिए तैयार हो? और पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो फिर ये ऐलान है, इंशाअल्लाह जो इसकी तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें फोड़ देंगे। जो है ना गलत इरादे से हाथ बढ़ाएगा, इंशाअल्लाह फिर वो उसका हाथ उसके जिस्म के साथ नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।